तो जस्ट लेकर आ चुके हैं आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 23-24 कक्षा 11वीं विषय भौतिक का क्वेश्चन पेपर एकदम 100% असली क्वेश्चन पेपर 1 से लेकर 20 तक के सारे आंसर इसी वीडियो में दे जाएंगे। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आपके लिए मैं देने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, बने रहना। वीडियो के एंड में देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से मेरे पास सारा पेपर आ चुका है, पूरा पेपर आ चुका है। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रम विश्वास रेखीय प्रसार गुणांक अन्य प्रसार गुणांक भी स्थापित कीजिए। इस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैं आपको पेपर 1 से लेकर 20 तक के सारे आंसर दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले आपका इस पेपर में रहने वाला है समय 3 घंटा और पूर्ण 70 नंबर का पेपर रहेगा और निर्देश पढ़ सकते हैं आप लोग, सही प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका पेपर रहेगा आप लोगों का। ठीक है, वैसा बहुत शास्त्र का रहेगा। तो क्वेश्चन बनकर बनने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करना इसलिए ताकि मेरे को मोटिवेशन रहा कि आप लोग लाइक करते हैं, मैं आपको रियल पेपर हर बार लेकर आता रहूँगा। इस अगली बार मैं आपको इंग्लिश का इस प्रकार से जो भी आपके पेपर होने वाले हैं सारे पेपर में प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका है सही विकल्प चुनकर लिखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से मूल मात्रक नहीं, निम्नलिखित मूल मात्रक नहीं है। कौन सा नहीं मूल मात्रक? निम्नलिखित मूल मात्रक नहीं है। मीटर, केल्विन, लीटर, द एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर है पहले का लीटर नहीं है। ठीक है, मूल मात्रक क्या है? लीटर नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर इसका। फिर दूसरा है किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है वेग, विस्थापन, त्वरण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है उपरोक्त सभी द आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है द वेग व बल, त्वरण क्षेत्रफल संवेग, जड़त्व आघूर्ण बल, आघूर्ण विस्थापन। 1 से लेकर सारे के सारे आंसर मैं दूंगा इसी वीडियो में, तो नोट करते जाइए। और इसका हो जाएगा आ वाला। ठीक है, द वेग बल। ठीक है, द वेग बल। ठीक है, ये वाला इसका आइटम। संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। चौथे का आंसर हो जाएगा वेग के, त्वरण के, बल के, आवेग के। तो ऑप्शन नंबर 27 का राइट आंसर है। ठीक है, और इस प्रकार से नीचे बढ़ते हैं। रॉकेट रोदन नोडल क्या लिखा है? ठीक है, आधारित है, मिसप्रिंट हुआ है। द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, संविक्षण पर, उपरोक्त तीनों पर। तो इसका 5वें का क्वेश्चन आंसर इसका है सा वाला, संवेग संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर। ओके, फिर जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु को धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा घटती है, परिवर्तित रहती है, बढ़ती है। इनमें से कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बढ़ती है। क्या होती है? ये बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से मैं आपको इसका आंसर वीडियो के एंड में भी दे दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 नंबर वाले आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, आपसे 6 नंबर पूछे जाएंगे। ठीक है, कार्य करने की दर को खालिस्तान कहते, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं भैया। ठीक है, फिर है आज संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान पर निर्भर करता है, किसके करता है? ठीक है, तो आपको इसको बताना होगा कण के पथ पर। क्या? कण के पथ पर, कण के पथ पर लिखा है पर निर्भर करता है। ओके, तो फिर आपका क्वेश्चन 3, सार्वत्रिक नियम गुरुत्व नियतांक का मान है। इसका मान आप लोग लिख लेना एक बार अच्छे से देख के, मैं आपको लिख दूंगा, एंड में दिखा दूंगा वीडियो के। गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन किलोग्राम। ठीक है, न्यूटन बटे केजी, न्यूटन किलोग्राम बटे केजी किलोग्राम। ठीक है, फिर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, क्या है? गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, अब याद है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं? संपीड़ितता, 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 संपीड़ितता। ओके, सो इसके बाद आता है आपका 5वां प्रश्न है हाइड्रोक्सिल मशीन के खालिस्तान सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है, पास्कल के। ठीक है, पास्कल सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके बाद आता है आपका सत्य असत्य लिखिए। 5 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे, 5 मिसप्रिंट हो जाता है यहाँ पे गलती से, हर बारी तो होता ही रहता थोड़ा बहुत। पहला है पारसिक दूरी का मात्रक है, ये सत्य है। ठीक है, फिर है वेग प्रवणता का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फिर किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, ये सत्य हो जाएगा। फिर चौथा है ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, नहीं, ये असत्य है। और फिर है
घूर्णन गति एवं स्थानांतर गति के संयोजन को लौटने गति कहते हैं, ये सत्य हो जाएगा। फिर ये आपका रोकेनोदन का कार्य करने वाले न्यूटन के नियम पर आधारित, ये सत्य है। ओके, चलो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर आपके 4th की ओर। वीडियो लंबी नहीं करने जाऊँगा, 5 मिनट के वीडियो में आपको सारे आंसर दे दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। फिर ये आपसे पूछा कि सही जोड़ियाँ मिलाइए, 5 नंबर आपसे सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इनको जूम कर लेते हैं। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। गुरुत्वीय विभव इसका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और तीसरे का हो जाएगा, सॉरी सी वाला हो, तीसरे का कौन सा है, एक सेकंड, तीसरे का ई वाला हो जाएगा, ठीक है। गुरुत्व ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण बल का हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और लास्ट का ये कहाँ है, ये यहाँ पर रह जाएगा डी वाला, ठीक है। इस प्रकार से आपकी 6 जोड़ियाँ हो जाएंगी। और एक शब्द एक वाक्य होता है, देख लीजिएगा आप लोग। मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं, इनके पूछी गई आपसे 5 नंबर में। वे राशियाँ, ठीक है, वे समस्त राशियाँ जो स्वतंत्र रूप से निर्भर होती हैं, मतलब जो खुद के स्वतंत्र रूप से निर्भर होती हैं, मूल राशि कहते हैं, ठीक है। संवेग का ऐसा मात्रक तथा विमेय सूत्र लिखिए। संवेग का ऐसा मात्रक का किलोग्राम पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखिए। E बराबर mc², E बराबर mc², ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, 0 होगा, ठीक है भैया, कितना होगा, 0 होगा। प्रतिबल का मात्रक आपको देख लेना है एक बारी। एक समान तथा परिवर्ती त्वरण को परिवर्तित कीजिए, आपसे 2 नंबर पूछे जाएंगे, ठीक है। और अथवा में रहेगा आपसे सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज का नियम लिखिए, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जिसको एक बार अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। जड़त्व से आप क्या समझते हैं, जड़त्व से अथवा में आपका 2 सदिशों के सदिश गुणा के कोई 2 गुण लिखिए, इस प्रकार से आपका पेपर प्रश्न हो जाएगा। फिर आपका स्मॉल जी एवं कैपिटल जी में 2 अंतर लिखिए, ठीक है। अथवा में तापीय प्रसार क्या है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको बता रहा हूँ, इसमें आपसे कुछ प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बीन विस्थापन का नियम लिखिए, और अथवा में आपका विमेय विश्लेषण के उपयोग लिखिए, सीमा लिखिए, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, सो फिर आपका अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं और कोणीय वेग किसे कहते हैं अथवा में, ठीक है। एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, गतिक घर्षण के प्रकार बताइए, गतिक घर्षण के प्रकार बताइए, ओके। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, अथवा में कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण का संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए, शक्ति की परिभाषा, मात्रक एवं विमेय सूत्र लिखिए, ठीक है। ओके, सो प्रत्यास्थ एवं सुघट्य पदार्थ में 2 अंतर लिखिए, अथवा में पास्कल का नियम लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। श्यानता गुणांक की परिभाषा लिखिए, अथवा में बर्नौली का सिद्धांत लिखिए, स्पष्ट कीजिए, ओके। सो ये 6 मिनट में मैं सारे क्वेश्चन के आंसर दे देने वाला हूँ मैं। तो फिर आपका वायुयान, इनके आंसर अगली वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। वायुयान के सिद्धांत पर एवं किस प्रकार कार्य करता है स्पष्ट कीजिए, अथवा में कोशिकीय उन्नयन किसे कहते हैं, ओके। फिर संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा में आपसे पूछा जाएगा एक समान त्वरित गति x - t ग्राफ खींचकर गति के समीकरण को प्राप्त कीजिए। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह से क्षैतिज के किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के उड्डयन काल प्रथम प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ओके। फिर आपका वृत्तीय गति किसे कहते हैं, अथवा में वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड परीक्षा में, सॉरी आपका वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, मतलब क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, सॉरी क्षेत्रीय प्रसार क्या है, तात्पर्य है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा में सूत्र लिखिए, मात्रक लिखिए, ठीक है। अथवा में समतापिक तथा रुद्रोष्म के प्रक्रम में अंतर लिखिए, ओके। सो फिर रेखीय प्रसार गुणांक
और आयनन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित किए। 4 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ओके, फिर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। समतापी परिक्रम, रुद्ररूप संपर्कम, चक्रीय परिक्रम। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। 1 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चन लेकर एक के आंसर दिखा दिए, और इनके आंसर जो भी रहेगा इनकी वीडियो अगली वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे इनके आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।